किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहां तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या। बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं, हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी के। इतना सुंदर स्वरूप। तब जैसे तैसे सब जो दर्शन नहीं कर पाई थी उन्होंने पूछा, बताइए तो सही उनका रूप कैसा है। तो रुक्मणी जी वर्णन करती हैं, जब श्याम सुंदर स्वधर्मा सभा करते हैं और जब रात्रि में हरे थके हारे जब लौट करके कक्ष में आते हैं, अपने मुकुट को उतार के धर देते हैं, अपने घुंघराले केशों को जब खोल लेते हैं, अपने सुबह के भारी वस्त्रों को हटा करके रात्रि के कोमल और हल्के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अत्यंत थकान में जब आराम से अपनी शयन शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते हैं, उस समय के श्री कृष्ण, उनका वर्ण यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रही हैं। एक से हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस श्याम सुंदर गौर सुंदर हैं, वही श्री राधा रानी है, कोई अंतर नहीं। हमारी किशोरी जी इसलिए घूंघट में रहती हैं वृंदावन में। राधा रमण लाल बगल में घूंघट में किशोरी जी, बिहारी जी बगल में घूंघट में किशोरी जी, राधा वल्लभ जी बगल में घूंघट में किशोरी जी। क्यों? बोले इनकी सुंदरता ऐसी है कि भैया तुम लाला की सुंदरता देख के तो मरे जा रहे हो, किशोरी जी ने घूंघट उठा लियो तो कहा करोगे। और ये तो चलो एक वैसी बात है, लेकिन वास्तविक बात क्या है, ये जो श्याम सुंदर यूं खड़े हैं ना, फिर ये घूंघट उठ गया तो यूं ही रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, यूं नहीं रह पाएंगे। जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ये वंशी तब तक बजती है जब तक किशोरी जी नहीं आई। जैसे ही किशोरी जी दिख जाती हैं, ठाकुर जी वंशी नीचे, किशोरी जी कहें आप मेरे सामने क्यों ना बजाओ। अरे श्यामाजू कहा बताऊं, आप जैसे ही सामने आमे या में फूंक ही ना पड़े, या में स्वर ही ना निकले। तो इसलिए किशोरी जी क्या करती हैं, सघन कुंज में छुप करके वंशी सुनती हैं ठाकुर जी की। क्यों? वो जैसे ही आती है वंशी बंद हो जाती है। बड़ी लीलाएं भैया, ब्रज की अंतरंग लीलाएं, उनका कहां तक वर्णन करें, एक से एक अद्भुत लीला। श्रीनाथ जी ये नीची नजर करके खड़े हैं, कारण जब गिरिराज जी धारण किए उस समय सब ब्रजवासी ऐसे ही बैठे थे जैसे आप सब लोग बैठे हैं। चारों तरफ ब्रजवासी घेर करके ठाकुर जी को, बीच में लाला खड़े हैं। तभी ठाकुर जी ने कहा देखो कि बीच में बिल्कुल मध्यस्थ सब सखीन के बीच में किशोरी जी भी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले जय बढ़िया है, लाडली जी सामने खड़ी हैं, इनके रूप लावण्य को दर्शन करूं। तो किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी, गिरिराज जी धारण करके नीचे खड़ी हैं, या हमारे ये स्वरूप है, ऐसे नीचे नजर करके किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे जयदेव महाप्रभु तो गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बोले भैया लाल जी ने इंद्र ते कही है कि तू 7 दिना नहीं, तू जब तक तो पे है ना सके तब तक वर्षा कर तो ही रहे।
जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु बोले, हे महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बात बताओ। बोले क्या? आपने गिरिराज जी उठाए, सबको पता चल गया कि आप भगवान हो, इंद्र को पता नहीं चला। और इंद्र ने इतनी बुद्धि विवेक नहीं रखी कि 7 वर्ष का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को एक उंगली पर धारण कर रहा है, यह सामान्य मानव तो नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही होंगे। और यदि इतना भी इंद्र को पता नहीं चला तो काय बात का देवराज है वो। भाई इतनी बुद्धि तो हम सामान्य लोग भी करते हैं कि इतना बड़ा कोई कार्य कर दे तो मानव तो नहीं हो सकता। तब जगन्नाथ जी बोले, नहीं, इंद्र को पता चला ही नहीं था कि मैं परमात्मा हूं। बोले सुनिए, ये तो बात आपने सबको बोल रखी है कि इंद्र को पता नहीं चला, पर अंदर की बात मुझे पता है। तो ठाकुर जी बोले, क्या पता है? बोले मुझे पता है, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन उसने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा क्यों करी? बोले क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, एक टक देखने का अवसर मिलेगा, ना ये इधर जामेंगी ना ये उधर जामेंगी, बढ़िया इनको दर्शन करने को अवसर मिलेगा, तो आपने ही इंद्र को आज्ञा करी। बोले सुन, जितना तो पे भंडार है बरसा तो ही रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, ये मेरे सामने ही खड़ी रहेंगी, इनको देखता रहूंगा। वो तो 7 दिन 7 रात्रि में इंद्र के पास पानी खत्म है गयो, नहीं तो आप तो 7 साल तक यूं ही खड़े रहते। तब जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने गीत गोविंद को, जो ये पद है, इसको प्रमाणित कर दिया। बोले जो भी गाएगा इसको मैं उसको प्राप्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंतरंग भेद को जयदेव महाप्रभु जानते हैं। ये 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ, भाई लॉजिकल बात है, इंद्र को नहीं पता चला कि ये परमात्मा है, मुझे नहीं वर्षा करनी चाहिए। ठाकुर जी नहीं आज्ञा कर रखी, जितना ऐसा के बरसात हो रहे। 7 दिन बाद जब ऐसी रिमझिम हो गई तो ठाकुर जी बोले, कहा भयो खत्म है गयो पानी, सब बरसाई दियो, अब तो जय जय मुंह पे पानी ना बचो। तब जाके आपने गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो आप तो यूं ही खड़े रहते। अभी ना, तो हम बात कर रहे थे कि नंद बाबा और वृषभानु जी संग में स्नान करते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा के कहें अगर हमारे लाला लाली भाई तो उनको ब्याह कर देंगे। अब वृंदावन में 2 रीति चलती हैं। एक रीति के अनुसार तो किशोरी जी 1 साल पहले भई हैं ठाकुर जी से, और एक रीति के अनुसार किशोरी जी 1 साल बाद भई हैं ठाकुर जी के। दोनों रीति अपनी जगह ठीक हैं, कई लोग बड़ों माने, कई लोग छोटों माने, पर अब जो हम लीला सुनेंगे वो उसमें किशोरी जी छोटी हैं ठाकुर जी से। तो वृषभानु बाबा के यहां खबर पहुंच गई। बोले कहा नंद जी के लाला भयो है। जैसे ही सुनी नंद जी के लाला भयो है महाराज, तुरंत वृषभानु जी ने अपने सब मंत्री आदि सब इकट्ठे किए, खूब डलियान में सामग्री भर भर के, और महाराज टोपी कुर्ता लेकर के, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, गरे के हार और रत्न आदि लेकर के, और पहुंच गए भानु बाबा। अब जगह जगह से बधाई आ रही है। नंद बाबा अटारी पर खड़े हैं, अटारी पर खड़े होकर के जैसे ही देखे भानु बाबा आए हैं, बड़े प्रसन्न नीचे दौड़ करके आए, भानु बाबा को हृदय से लगायो, अरे भैया आप सबकी कृपा से लाला भयो है। भानु बाबा बोले यही मारे तो हम सामग्री लेके आए। बोले इतनी सामग्री? हाँ भैया रखो सब सामग्री। सामग्री रखी तो जब उठा के देखी तो बालक को जन्म हुए खिलौना आमे, बालक को जन्म होवे तो बतासे आमे और सब सामग्री आमे, पर यहां पे खिलौना नहीं आए हैं, तो दुल्हा के जो सामान होते हैं वो आए हैं। पहनने के वैसे वस्त्र आए हैं, वैसे ही कुंडल आए हैं, वैसे गले के बगनखा आए हैं, सिर की पाग आई है, पामन की छोटी छोटी जूती आई हैं, और एक दुल्हा का जो आवरण होता है वो सब आया है। नंद बाबा बोले सामग्री तो बहुत आई, पर ये तो कुछ अलग सी है। तो हमारे जमाई राजा भाई हैं, उनके काजी लेके आए हैं, और हम तो टीको करके जाएंगे। मतलब ठाकुर जी के जन्म है तो दूसरे दिन सगाई है गई ठाकुर जी की। और सुनो, सगाई तो भाई लाली तो अभी भाई ना, बहू को जन्म ना है भयो, पहले ही सगाई है गई है।
नंद बाबा के आंखन में आंसू आ रहे हैं और यशोदा मैया तो कह रहे देखियो ये कैसो लाला भयो हमारे यहाँ। बोले क्यों? अब भाई लाली को जन्म ही ना भयो, भानु बाबा की अभी कोई लाली है ही ना, और ये तो पक्की करके आए। पंडित जी पूरी पीली चिट्ठी आदि सब लिख रहे हैं ठाकुर जी के नाम पे, बढ़िया पक्को है गयो संबंध। नंद बाबा तब तो कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी को टीको है गयो, गले में हार पहना दियो, छोटी सी अंगूठी पहना दी, पावन में जूती पहना दी, सिर पर पाग पहना दी, और जैसे जमाई के पांव छूमे ऐसे पांव छू छू करके, और भैया पलना में जमाई राजा झूल रहे हैं, ससुर जी परिक्रमा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। नंद बाबा तो देखते रहे, कुछ बोले नहीं, भावुक हो रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद जब भानु बाबा आए, बधाई हो अब तो हम समधी है गए। समधन जी राम राम। यशोदा मैया भी कहे सब ठीक है भैया, लेकिन नंद बाबा पूछ बैठे एक बात बताओ। भानु बाबा बोले कहा मैं बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा, देखो सौगंध है बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा। तुमने लाला को टीको कर दियो, अंगूठी पहना दी, सब कर दिए, रिश्तो पक्को कर दियो, सगाई कर दी, पर बहू कहाँ है? हमारी बहू को जन्म तो भयो ना अभी, और जहां तक मोए खबर है अभी दूर दूर तक कोई संकेत भी नहीं है कीर्ति मैया के। तो ये आप ये पक्की अक्की करके चले गए हो, कैसे या को होगो कैसे? बोले कि देखो ब्राह्मणन ने संग लेके आया हूं, और शास्त्रन में बताए गए रीति रिवाजन के अनुसार मैंने सब संबंध कर दियो है, टीको कर दियो, जूती पहना दी, अंगूठी पहना दी, सब पक्की कर दी, सगाई है गई, ब्राह्मणन की साक्षी में सब मैंने कर दियो। अब जमाई तो मेरे लाला बन गयो है, अब जमाई की पूर्ति करवे के काज देवतान को लाली भेजनी पड़ेगी मेरे घर। अब तो लाली को आनो ही पड़ेगो। यमुना मैया, गंगा जी, यमुना मैया, गैया और सब ब्राह्मणन की सन्निधि में मैंने लाला को टीको कियो है। अब इन सबन की जिम्मेवारी है कि लाला की सगाई है गई है, मैं ससुर बनूंगा। अब ससुर तब बनूंगा जब लाली होगी, तो लाली इनको देनी पड़ेगी। या हमारे मैं तो पक्की करके आया हूं कि अब लाली होएगी, अब तुमको भरोसा लाली ही होएगी। सब बाहर जैसी बात खबर हवा की तरह, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। वैसे कितना अच्छा कर रहा है व्यक्ति संसार में, वो कितना दान कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, कितनी भले कर रहा है, उसकी बात नहीं फैलेगी। लेकिन एक तो उसने गड़बड़ी क्या करी ये बात, और किसका कहां कैसे संबंध सगाई कहां हो रही, ये बहुत जल्दी फैल जाती है, हवा की तरह फैलती है। बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला भयो हो, बाकी तो बधाई चली रही है, अब काय की बधाई? बोले लाला को संबंध भी है गए हो, लाला की सगाई है गई। सब ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो गा रहे थे, अब कहा गा रहे हैं? नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर के यहाँ पे लाला भयो, और भैया बरसाने ते टीको आ गयो, बधाई हो। सबन को बधाई है लगी, लाला की सगाई है गई। ये हमारे ब्रज में ऐसो कह में छठी ते पहले तो लाल जी की सगाई है गई, छठी नहीं पूजी है, ऐसे लाला है। एक वर्ष बाद, एक वर्ष एक महीना बाद, लगभग 13 महीने बाद भानु बाबा के यहाँ लाली ने जन्म लियो। श्री किशोरी जी को जन्म भयो, श्री राधा रानी को जन्म भयो। आहा, एक पंक्ति है बहुत सुंदर। अब ये सब कथा में ऐसे आज बोलनी नहीं थी, पर निकल रही है अपने आप। माहौल अब चिंता करके बैठ जाएं कि भाई क्या हो गया, पानी भर गया, तो सब अब तो कथा हो रही है, तो उसमें बढ़िया प्रेम से आनंद ही ले लें, जैसी स्थिति है वही को आनंद ले लें। जब किशोरी जी को जन्म भयो तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी, और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीतांबरी और धोती पहना के, टोपी पहना के ले जा रही हैं। लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार, 1 साल के।
और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं, भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं, देखो हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना, वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में। हमारे लाला जितनो थोड़ी है रहोगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो ये भयो ये भयो, सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहोगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात। बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगो तो आनंद आ जाएगो। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले, एक गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, एक केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे हैं। तो बताए, बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतनो वीर गुलाल उड़ाया गयो, इतनो दही केसर कीच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं, बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सबंत कह दी, अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितनो बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहां का हैरो है, यहां पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनन में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतनो सब देख करके नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुंह तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतनो बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश है रहे हैं, ससुराल आए हम पहली बार, बोलनो जाने ना है, एक दांत निकल आयो है बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पलना में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहाँ दूंगी, अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में, और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। राधा रानी, नंद रानी बड़ी व्यथित है गई, बोले अब मैं तो लाली के काज कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करन लगे, बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतनन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। अब मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला पे, वो जो सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा, हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं है, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मोह तो देखो मैया। धीरे ते मैया डांट वे के कहा है इतना उधम मचावे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो, लाला और जेरी लाली। मैया बोली, अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे, और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण हेन लगे। शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजल हैं। यहाँ झांकी को देखवे के काजे छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्स से लाल जी हैं, एक ही पलना में पौड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे, और वह दर्शन को करवे के लिए
प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लख रति लोटी लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बढ़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमाना। अरे बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है, चमक रहे हैं आकाश में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके। इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगटी श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। भय चित्र से ठाड़े लख सुड़ बारे, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुन नर ते, तहां आए सजन समेत। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीर्ति कुमारी जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं? कितना सुंदर बात। क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रज दीजे, चरण शरण रख लीजे। चरण शरण रख लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। यही बात सकल विधि स्तुति करके, निज निज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दही ले भागे। बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे। जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी रूखी जय बोली आपने। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। जय जय श्री राम। ये सब कथाएं प्रकट रूप से नहीं कही जाती, सब जगह कहीं कहीं भाव हो जाता है, मन हो जाता है तो इनको प्रकट किया जाता है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किशोरी जी का प्रादुर्भाव थोड़ा कह दें। ऐसी हमारी भानु दुलारी। अब आप लोग तो इतनी अव्यवस्था में भी इतने भाव से बैठे हो, हमारे तो मन हो रहा हम क्या क्या सुना दें आपको। हो व्रज में रत्ना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में प्रदान किया। भगवान ने उसके पयोधर के विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया और अंत में जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना तो व्याकुल हो गई, घबराने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जैसे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई, नंदालय से बाहर आकर के विशाल रूप धारण कर लिया, तब ठाकुर जी ने आंख से हाथ हटाए, तब देखा पूतना को अभी अपने वास्तविक रूप में। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही पूतना का उद्धार हो गया और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज हुई, दौड़ करके लाला को उठायो और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। गैया के मूत्र से स्नान करा करके, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गैया की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो दियो।
कल बंधुओं गोपाष्टमी है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम केवल तिथि वाले दिन ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे गोपाष्टमी पर गैया की करेंगे, नवरात्रि में देवियों की करेंगे, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की करेंगे, रामनवमी पर राम जी की करेंगे। अरे उस दिन विशेष करनी है, बाकी करनी तो रोज चाहिए। कल गोपाष्टमी है, कल प्रथम पूजा करे आइए, और जो लोग रोज नहीं करते वो कल से रोज गौ सेवा या गौ पूजन का नियम बना लीजिए। बंधुओं, आज हमारे राष्ट्र को गौ सेवा की और गौ के प्रति प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गैया की रक्षा के लिए इतने लोग प्रकल्प कर रहे हैं, फिर भी गैया बच नहीं रही है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि हम जीव अभी इतना स्नेह, इतना प्रेम गैया से करते नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जीव मानते हैं, जानवर मानते हैं गैया को। प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि एक बार मैया, ये कल गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले, मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली, लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगो, कांटे कंकड़ लग गए तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली, कहा गिनो? बोले, गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे। और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आए के मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली, लाला गैया पादुका ना पहने। क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए, इतनो रोए, इतनो रोए जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप नाए भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी, लाला तू काय को रो रहो, ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसो काय को कहवे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगन रूप से हमारे अनुष्ठानन को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाकी शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, यो जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही हैं। वादना नंदनानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लालत की, आज के बाद जानवर ना बोलूंगी। तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं। हमारे लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कम से कम मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, जहां गैया को पूजनीय माना जाता है। पर हम आप सब लोग ऐसे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन गौ संबंधी चर्चा, राष्ट्र संबंधी चर्चा आती है तो लोगों के फोन निकल आते हैं, फोन देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट खत्म। इसलिए कथाकार भी यही सोचते हैं कि भाई जब उनको सुनना ही नहीं तो हम बोलें क्यों। लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आपसे एक बात स्पष्ट कह दें, गौ सेवा भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, भोंदू की कथा सुनी है? कितनों ने सुनी है? हाथ ऊपर करो। लगभग सुनी है सबने। भोंदू भगत क्या करता था? गौ सेवा ही तो करता था। और उसकी गौ सेवा से रीझ करके गौ चारण करते करते ही ठाकुर जी आ गए उसके पास आकर के।
दर्शन दिए। वेंकटेश भगवान कपूर धारण करते हैं अपनी थोड़ी पर। क्यों? एक भगत वो तिरुपति से तिरुमला रोज ठाकुर जी के लिए दूध अपनी गैयाओं का लेकर के पैदल जाते थे। ठाकुर जी के मन में भाव आयो और उनसे बोले, अब आप बहुत वयोवृद्ध हो गए हो, इतना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आते हो, इतना कष्ट आपको होता है, आप मत आया करो। तो वो वयोवृद्ध जो थे वो वेंकटेश भगवान से नाराज हो गए, बोले ये मेरे अधिकार की बात है, मेरा अधिकार है आपको दुग्ध पान कराना, आपके लिए दूध लाना। मैं अपनी गैया ही इसीलिए चराता हूं ताकि उनका दूध बने और वो दूध आपकी सेवा में आ सके। आप ये मेरा अधिकार छीनिए मत मुझसे, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं नित्य आऊंगा। 3-4 बार ठाकुर जी ने मना किया, नहीं माने। ठाकुर जी ने योजना बना ली, बोले अब बताऊं यार। बोले तो क्या करें? रात में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप धारण करके जाते नीचे पहाड़ से उतर के, और गौशाला में चुपचाप घुस करके गैयाओं के नीचे बैठ के थन से मुख लगा के सबरो दूध पियाते। एक एक गैया का दूध पीते ठाकुर जी पूरी रात। सब गैयाओं का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं वेंकटेश भगवान आते और अपने मुख से दूध पान करते। चारों थनों से दूध पी करके एक गैया, दूसरी गैया, तीसरी, सबरी गैयान को दूध पी करके भाग जाते। अब जैसी सुबह होती वो ग्वारिया उठता और स्नान ध्यान करके जैसे ही ठाकुर जी के लिए ऊपर दूध लेके जानो निकार में बैठ तो सब दूध खत्म। एक दिन हो गया, उसको बड़ा अंदर ग्लानि हुई, आज तो मैं दूध ले जा ही नहीं पा रहा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी ऊपर प्रसन्न है, मेरे भक्त को कष्ट है तो ऊपर आवे में, अब बढ़िया नीचे बैठो रे को। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आके पी गए, तीसरे दिन फिर पी गए। 3 दिन जब हो गए तो उसने विचार किया कि गैया तो बढ़िया चारा खाती है और बढ़िया बछड़ा बछिया भी दूध नहीं पी पा रहे, ऐसा लगे कोई दूध चोरी करता है। तो आज उसने हाथ में लकुटी रख के सोया और रात्रि में ही सोने का नाटक किया। चदरिया ओढ़ के आंख खोल के बैठो, देखूं कौन चोरी करे। इतने में ठाकुर जी आए, ग्वारिया बन करके, मुकुट उकुट सब उतार के, सिर पे पाग बांध करके, और जैसे ही गैया को दूध पान करने लगे, दूर से इसने देख लिया कि ये है चोर। लकुटी वहीं से घुमा करके मारी, ठाकुर जी के आगे ठोड़ी पे लगी। ठाकुर जी दौड़े वहां से, अरे रुक, तो बताऊं मेरे ठाकुर जी को दूध पी जाए रोज। वो कहा पे तो ठाकुर जी तो हैं। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, इसने बढ़िया प्रेम से दूध निकाला। 3 दिन से दूध गया नहीं था ऊपर। आज दुग्ध लेकर के जैसे ही पहुंचे, वेंकटेश भगवान खड़े, यहां से रक्त की धार गिर रही है। भक्त ने पूछा, जय जय, ये कौन ने लगाई आपके? ठाकुर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी लकुटी कहाँ है? बोले लकुटी तो आज एक चोर में मारी, वही लेके भाग गया। बोले वो धरी, वो लटकी भई है। अरे ये आपके पास कैसे आई? ठाकुर जी बोले, हम ही रोज दूध पी जा रहे थे कि तुमको ऊपर आके नहीं देना पड़े, तुमने आज ऐसे लगाई। बहुत भावुक हो गए। ठाकुर जी को यहाँ कपूर का वो एक भाव रखा गया। तब से ठाकुर जी ने वो भक्त की स्मृति में आज तक वेंकटेश भगवान यहाँ पे कपूर धारण करते हैं। कितना प्रेम बताओ। गैया के पास आवे में ठाकुर जी को बिल्कुल भाव नहीं लगता, तुरंत आ जाते हैं। और ग्वारिया बन के आते हैं, मुकुट उकुट सब उतार करके आते हैं गैया की सेवा में। हमारे पुष्टि मार्ग के श्री छीत स्वामी जी तो एक पद में गाते भी हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हम अपने लाल जी को एक लीला करते हैं। हमारे जिस दिन दास का जन्मदिन होता है, श्रावण कृष्ण नवमी, देत के हिसाब से 7 अगस्त, तो उस दिन लाल जी को लेके जाते हैं गौशाला, और लाल जी के सिंहासन के अगल बगल में खूब सारी घास फूस रख देंगे, खूब सारा चारों रख देंगे, और गैयान के बीच में लाल जी को छोड़ देते हैं। वो आकर के जीभ से चाट चाट करके सब माँ खाती हैं। पूरे ठाकुर जी हमारे गैयान में ही है जाएं, कहीं गोबर लग जाए, कहीं गौमूत्र लग जाए, कहीं गैया की जीभ चाट जाए ठाकुर जी को। इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को उसमें, इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करते हैं। हम अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं
तो ठाकुर जी बहुत इतराते हैं, देखे ना हमारी तरफ, बोल तू क्या कर रहा हो, लाखों लोग करें मोते करोड़ों लोग करें। लेकिन जब हम गैया से प्रेम करते हैं ना, तो गैया से प्रेम करने वाले को ठाकुर जी भी देखते हैं, अच्छा तू को मेरी गैया प्रिय लगे तो तू मोए प्रिय लगे, तू मेरो प्रिय, और तो को मेरी गैया ते डर लगे, मेरी गैया ते घृणा लगे, मेरी गैया ते भय लगे, तो मोकू तो ते भय लगे। जैसे गैया के पास आने पर कई लोग डर जाते हैं, घबरा के भाग जाते हैं, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी भी घबरा के भाग जाए, हवा आगो मेरी गैया ते डरे जे, हवा है। गौ से प्रेम करो बंधु, बहुत प्रिय ठाकुर। कल गोपाष्टमी है, अगर सब अनुकूल रहा तो कल पहले गौ पूजन करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे, आप सबकी ओर से हमें ही कर देंगे यहाँ। और कल ठाकुर जी विशेष पाग पहनते हैं, गौ पाग। तो आप लोग पुष्टि मार्ग में जाएंगे तो वहां तो पाग में दो ऐसे ऊपर निकले होते हैं गौ पाग, यहाँ ऐसे धारण करते हैं ठाकुर जी। गैया की जैसे कान और सींग निकले रहे, ऐसे पाग में निकली रहती है। पर अगर घर पे ही हैं तो फिर एक पाग बना लो, ऐसे पाग बनाइयो जैसे वस्त्र को मैं कैसे सिलाई बुनाई सिखाऊं यहाँ पे। पर जैसे देखो, मान लो जैसे छोटे ठाकुर जी हैं, ये वस्त्र है, इसको अब ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ऐसे परत बन जाती है, ऐसे खोलें तो ये ऐसे खुल जाते हैं। तो मुख्य रूप से सब लोग इसको ऐसे धारण कराते हैं, पर कल इसको नीचे धारण कराना है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे कान जैसे निकल आएंगे दोनों तरफ, और फिर उसके ऊपर पाग बांधी हो ठाकुर जी के, ऐसे कान गैया जैसे, और पाग में दो पाग की छोड़ ऐसे ऊपर निकाल दी, तो सोच ठाकुर जी बछड़ा बन जाएंगे। फिर ठाकुर जी को आनंद आवे, गैया चरावे जामे चकाचक। और कल ठाकुर जी को चरण तक पोशाक मत धरई हो, घुटने घुटने तक, ऊंची ऊंची गैया चरावे जाएंगे तो लाला ज्यादा बड़ी पोशाक पहन के जाएगा तो दिक्कत होगी चरावे में। तो या तो ऊंचे बाघे या ऊंची ऊंची ऐसी काछनी ठाकुर जी को पहनाओ, और पामन में एक पतली सी पाजेब पहनाओ, श्रृंगार हल्का करो, ठाकुर जी को कल ज्यादा श्रृंगार नहीं, और साथ में वंशी, लकुट और एक छोटी सी पोटली, वह पोटली में मिश्री धर दियो, काजू पिस्ता, पोटली बांध करके एक डंडा पे लटका के लाल जी की लटकाए दियो पीछे, जाएगो छाक लेके लाला जाएगो वहीं पावेगो, आज गऊ चरावे जा रहे हो है। ऐसी भावनाएं ठाकुर जी के आगे। कल हो सके घर में गैया ले आओ, या घर में नहीं आ सके तो लाल जी को गौशाला ले जाओ, और लाल जी के हाथ से गौ को पूजन, और गौ से भी विशेष जो गौ सेवा करते हैं ग्वारिया, उनको कुछ दान दक्षिणा, अच्छे वस्त्र आदि सब दे के आना, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। कल गोपाष्टमी है, हमारे ब्रज में तो बड़े आनंद से उत्सव मनते हैं गोपाष्टमी के, सब लोग मनाइए। तो ठाकुर जी को गौशाला ले गए, वहां जाकर के झाड़ा आदि लगाया, ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये, करवट लियो आज ठाकुर जी ने पहली बार, मैया ने करवट उत्सव मनायो, मेरे लाला ने करवट लियो है आज, करवट उत्सव मनाया गयो। वही में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वहीं वध किया। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो लाला को। क्यों ना भयो? क्योंकि कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि नंद यशोदा के जो लाला हैं ये इनके नहीं है, ये देवकी के हैं। और भैया देवकी के लाला को नामकरण देवकी के कुल पुरोहित को करना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रकाशित कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, इसलिए स्वयं नामकरण करने नहीं जाते। लेकिन बार बार नंद बाबा बुलावे, बोले लाला 1 साल को है गो, अब तो नामकरण कर दो। बंधुओं, ठाकुर जी को तब तक मैया क्या बुलाती है? नीलमणि। क्या बोलती हैं? नीलमणि। ठाकुर जी नीले नीले मणि जैसे हैं, तो इसलिए यशोदा मैया नीलमणि बोलती है लाला को। आज सांडिल्य मुनि गए गर्गाचार्य जी के पास और कहा, देखो आप तो सब जानते हैं देवकी के लाला ही नंद यशोदा के यहाँ हैं कंस से रक्षा के कारण, पर जगत में ये बात नहीं बता सकते।
हमारी इच्छा है कि आप ही व्रज जाओ और अपने कुल के लाला का नामकरण कराओ। तब गर्गाचार्य जी आए वृंदावन गोकुल। तो नंद बाबा ने विचार किया, हमारे कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही करा ले नामकरण। और वो कार्य हो गया। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम करेंगे नामकरण। मैया यशोदा बोली बाबा कब करेंगे नामकरण? बोले कल करेंगे। और मैया दूसरी बात सुनो, आप बहुत ज्यादा उत्सव मनाती हो लाला का, और इतने उत्सव मनाए, सारे उत्सवों में अभी तक 3 बार राक्षस आ चुके हैं आपके यहाँ। ये नामकरण उत्सव गोपनीय करो, किसी को नहीं बताओ। अरे ब्रजवासी ना आएंगे तो लाला को उत्सव कैसे होगा? बोले ब्रजवासियों के लिए सारे उत्सव करो। नामकरण उत्सव गौशाला में गैयान के सामने 9 लाख गैया हैं, गैयान के झुंड के बीच में कर लेंगे, गैयान को भंडारो कर दियो। मैया आपके यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं, इसलिए लाला को उत्सव नामकरण को गोपनीय करो। मैया बोली ठीक है। कब को मुहूर्त अच्छा है? बोले कल सवेरे को मुहूर्त बढ़िया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी रुक गए। मैया बोली बाबा प्रसादी? बोले हम किसी के हाथ का बना नहीं पाते, हम तो स्वयं बनाते हैं, आप हमें सीधा सामान दे दो, स्वयं बना लेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को सब सामग्री दी, बढ़िया रोटी दाल चावल खीर पकवान आदि जो भी थे सब बनाए। शालिग्राम भगवान की सेवा, उनके सन्मुख सब पधरायो। देखी ना आया भी तेने, तो अब के लगा तो भोग। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग सिद्ध कियो। जय जय, क्षमा करें, बालक बहुत उद्यमी है, आपका सब भोग झूठा कर दे। अब प्रेम से पाओ। मुख पर जैसे वस्त्र रखे, ठाकुर जी उतरे जंगलाते नीचे। किवाड़ उनके लिए क्या माया से दरवाजा खोल दिया। गुटमुन गुटमुन हैं लाला ही माया चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चल करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी की खीर उठाई और प्रेम से वही पाई, सब जगह स्थान दी। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसे ही खोल करके देखा, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। एक भुजा से खीर का पात्र हाथ में ले रखा है, एक भुजा से प्रेम से पा रहे हैं और 2 भुजा से गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं, अपनी ओर इशारों कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, नेत्र सजल, आंखें लाल पड़ गई, घबरा गए, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान बोले इधर आओ, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और अपने मुख में लेकर के खीर पाकर के अपने अधरामृत से युक्त करके उच्छिष्ट करके गर्गाचार्य जी को पवारे। कल आप हमारा नामकरण करेंगे, पूरा विश्व हमें उसी नाम से जानेगा जो कल आप हमारा नाम करेंगे। और जानेगा ही नहीं, महा से महापापियों का उद्धार वो नाम करेगा जो कल आप रखने वाले हैं। इसके लिए हमारा अधर से स्पर्श प्रसाद आपके मुख में जाना आवश्यक है। इधर आओ। गर्गाचार्य जी को समीप लेकर के वही खीर स्वयं उच्छिष्ट करके अपने अधरामृत से युक्त करके भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को पवाई, बोले अब आप कल जो नामकरण करेंगे उस नाम से जीव उद्धार होगा, जगत कल्याण होगा। जो कोई भी उस नाम का उच्चारण कर लेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गर्गाचार्य जी को, नहीं तो गर्गाचार्य जी को एक मान हो गया था। क्या? कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही कि नंद भवन में जो बालक है वो भगवान के समान है, भगवान है, ये नहीं पता था। उसका नामकरण भी मैं करूंगा, ये अभिमान आ गया था। तो ठाकुर जी ने ये मान नष्ट किया। बोले तुम्हारी क्षमता नहीं मेरा नामकरण करो, ये तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा तब मेरा नामकरण कर पाओगे। तो आज गर्गाचार्य जी को योग्य बनाया। अगले दिन जैसे इस प्रातः काल हुई, ठाकुर जी का नामकरण का समय आया और सबसे पहले बलभद्र जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम राम है, पर बल अधिक होने के कारण उनको सब बलराम कहते हैं।
छोटे लाला को जब नंबर आयो तो शुक्ले रक्तस्तथा पीत आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का आज नामकरण हो गया और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रस्तु भूवाचक। अगर संधि विच्छेद करो तो क्रस्तु भूवाचक है और णस्तु निवृत्तिवाचक है। मतलब भूमि पर रहने वाले इस नाम को गाएंगे तो निवृत्त हो जाएंगे, उसका अर्थ होता है कृष्ण। और वैसे वर्ण को, जैसे कल शाम का मैंने रंग दिखाया था, वो कृष्ण वर्ण है। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम। कृष्ण रखा। धीरे धीरे लाल जी अब और बड़े हेन लगे। अब तो इतना ऊधम मचामे कि जाकी कोई हद नहीं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनशो नवस्था। भगवान कभी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, कभी अग्नि लेकर के चूल्हे में से दाऊ दादा के पीछे दौड़ते हैं, कभी जल में डूबने का नाटक करते हैं, सब बचाने आते हैं तो सबको घेर देते हैं। ब्राह्मणों को झूठा न्योता दियाते हैं और जब ब्राह्मण घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैया से कहते हैं मैया तेरी सौगंध मैंने तो बुलाई ही ना, जो अपने आप आए गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में राह चलते हुए हर व्यक्ति को जिसके सिर पर तिलक दिखाई दे जाता है, गले में कंठी माला रुद्राक्ष दिखाई दे जाती है, ठाकुर जी उसको निमंत्रण दे देते हैं। अरे मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां घूम रहे हो? व्यक्ति के लाला हम तो जाने, बोले आप तो मुझे जानते ही होंगे पर मैं नहीं जानूं आपको। वो तो बाबा ने मुंह को बताई कि एक रुद्राक्ष पहन के कोई घूम रहे होंगे, उनसे कह जाइयो कि नंद भवन आ जाएं। नंद बाबा ने बुलाया, बोले हाँ सामग्री बनी है 56 भोग, मैया प्रतीक्षा करी, चले जाओ। 200-300 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। नंद यशोदा मैया के कहो भैया कहां से आए? अरे आपके लाला ने कही कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, 56 भोग बना करके हमको पवाओगी, हम यात्री हैं, कहीं यात्रा के लिए निकले तो गोकुल में थोड़े रुक गए। मैया को लोग अब मना करनो भी अच्छो ना लगे, लेकिन ये लाला सबन को निमंत्रण दिया हुआ। एक दिन मैया ने लाला पकड़ लियो, अरे लाला मोते बता तो जाए कर कि कितने लोग घर आवे वारे हैं, तू 500 लोगन को निमंत्रण दिया हुआ, झूठो झूठो कहां मिले ऐसो करके? मैया सांची बात तो जे है, नंद बाबा के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अगर इतनी धन संपत्ति दान नहीं करेंगे मैया तो तेरे लाला की बुद्धि विकृत है जाएगी। अपने लिए कह रहे हैं, मेरी बुद्धि विकृत है जाएगी मैया, या मारे मैं तो बाबा के दान वान करवा तो रहूं, घर पे लोग बाग आते रहे, भोजन प्रसादी देते रहो, दक्षिणा देते रहो, दान पुण्य बनो रहेगो। अच्छा लाला बात तो तेरी सांची है, सही बात करे, विद्वान है मेरो लाला। तो मैया ने गोद में ले लिए, ने पुचकार लिए, अरे मेरो लाला ऐसी ऊंची ऊंची बातन ने करे, ऐसो ऐसो बुद्धिमान है गो मेरो लाला। तो ठाकुर जी बोले मैया एक बात और है, तू कह तो कहूं। बोले कह दे। मारेगी तो ना मुझे, ऐसी कहा बात है ना, पहले मुंह गोद ते उतरन दे ताकि तू मारे तो मैं भासतो हो जाऊं, तब बताऊंगा। मैया ने गोदी से उतार दी। बोले अब बता। बोले मैया देख ठाकुर जी तैयारी में खड़े हैं कि मैं दौड़ जाऊंगा, कहते ही मैं या मारे 500 लोगन को घर भेजता हूं। मैया बैठी बैठी तू मोटी है गई है,
कछु करे धरे ना तेरे सेवक जन सबरे रसोई में लगे रहे। तो या मारे मैंने देखी संतन को तू अपने हाथन ते बनाए के पवावे, या मारे मैं इतने संतन ने भेज दूं ताकि मेरी मैया ने वर्जिश करती रहेगी, लगी रहेगी यहाँ वहां, तो जब तक मेरा ब्याह होएगा तब तक ठीक ठाक बनी रहेगी। मैया बोली तो बताऊं भजमारे। पीछे भागी डंडा लेके, ठाकुर जी भागे आगे। ऐसी ऐसी लीला करें कि सबके चित्त को हरण कर लें ठाकुर जी। गोपीन के यहां जाएंगे, गोपीन से एक गोपी आई यशोदा मैया। अच्छा, गोपियां भी यहां पर स्पष्ट वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति द्रव्या लावे सग्रह कपितो यात्युपक्रोशतोकान। गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है, तो बहाने बनाती हैं। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में, हेरी तेने कब देखो नंद को लाला, मोह तो 2 दिन है के, तेने कब देखो, बोले मोह तो 1 हफ्ता है गो। तीसरी, तेने कब देखो, मैंने तो आज सुबह ही देखो। सोई बैठ जाएंगी, कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति है। वो बंधुओं, गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की। यशोदा मैया की सास के समय की भी गोपियां हैं, और छोटी छोटी गोपियां भी हैं, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, जिनके नए ब्याह हुए 18 वर्ष की। पर छोटी से लेकर के आबाल वृद्ध वनिता, बालक से लेकर के वृद्ध वनिताओं तक सब ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो। ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। कितने? 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव किसका? 80 वर्ष की गोपी का। बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। इसके मतलब क्या है? ये संसारी प्रेम नहीं है, ये संसारी वासना नहीं है, ये संसारी मिलन नहीं है। 3 वर्ष के बालक के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है, ये तो निश्चित ही भक्ति है। गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं। एक गोपी ने बहानों कहा बनायो, मैया के पास गई, मैया मेरे घर में पूजा होनी है, तो आपके पास मैया एक गैया है, वा को नाम है पद्मा। अच्छा, वह पद्मा गैया के गोबर से बड़ी सुगंधी आवे। अच्छा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर भी क्यों, पूछने की बात है, ले जाओ। इतने में ठाकुर जी ने करके आए, बोले मैया कोई ना लेके जाए वो गोबर। मैया बोली लाला, दूध के काजे रोक टोक, दही के काजे तो चले भी, गोबर को कौन रोके? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, पर्वत खड़ो है जाए एक दिन आके गोबर को ढेर को ले जान दे ना है मैया। चारों कौन ने खवायो गैयान को? हमने। चारों काट के कौन लायो? हम। गैया कौन की? हमारी। तो गोबर भी हमारो, जिना लेके जाएगी। तो गोपी बोली लाला, बाकी बदले कछु चाहो तो मैं दे दूंगी। ठाकुर जी बोले जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन देना पड़ेगा। बोले ये कोई भाव है? ये तो कांच के बदले हीरा मांग रहे हो तुम। अरे अरे कैसे कांच के बदले? न्यों बता दे, 33 कोटि देवता कहां रहे हैं? बोले गैया में। 33 कोटि देवता में लक्ष्मी कहां रहे? गोबर में। वह गोबर के कारण ही नंद बाबा को इतना धन वैभव बढ़ रहा है। देख वे में गोबर लगे, वास्तव में लक्ष्मी है, जा घर में पड़े वहीं लक्ष्मी आवे। ऐसे ना है दूंगो। गोपी बोली ठीक है लाला, दे दूंगी, उतना मक्खन दे दूंगी, चल। ऐसे ना ले जान दूंगा, मैं देखूंगा कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में, अपने सिर पर धरे, लेके जावे, अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी के एरी एक बात बता, कहा मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा? अब मुंह पे अब पढ़वे तो गए हो ना, मुंह कहा पता 1 2 3 कितने हूं मैं, ठाकुर जी जाने ही ना है। गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र रह गयो।
अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है 1 बार ही, 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो कह रही 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना? देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे। जैसे एक परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे। ठीक है। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहां लगा दे यहां लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब तो टिप्पी लगा भी को आवे आवे। हाँ लाला अब ले जा रही हूँ। हाँ टिप्पी लगाए थे, पूरा मुंह भर गयो, यहाँ 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 ऐसे सब जगह छोटे 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 वो बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची अब, पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली अच्छू तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरा मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंचियो, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं। उतनो घी लेके आनो या के यहाँ ते ऐसी लीला करें और गोपी इनको मन हरण कर ले, गोपी इनको मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपी इनको बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिलेगा, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो और बोले लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करनो बंद कर। बोले मैया कर दूंगो, लेकिन वाके बदले मुंह कहां मिलेगो। अच्छो मतलब एक तो अवगुण करे और वाह छोड़वे के काज बदले में कछु मांग और रो है। हाँ मैया मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा दूं बता? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद परायण के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाके बदले मुझको कछु चाहिए। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए दे। मैया बोली है 3.5 बरस को भयो भाई, अभी तो को ब्याह करना है। मैया अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से ना में। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए। अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लाऊं, अपने आप भोजन कर लाऊं। अब तो मैं खूब सुगड़ है गो मैया, अब का बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरा ब्याह। अच्छा मैया को भी आनंद आ रहा हो लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए? और एक बात बताइए बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरो सखा है ना मधुमंगल वाने बताई। ठाकुर जी मैया बोली मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी ले आइयो बस जैसी मैं बताऊं। बोले हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने अपनी नहीं सुनावे, मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी। और मैया छोटी सी लइयो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली अच्छो भोरी सी होए